मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ट्रिश और डैरी को। दोनों भाई बहन कहीं घूमने जा रहे होते हैं। डैरी की बहन का झगड़ा उसके बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था। डैरी अपनी बहन का मूड ठीक करना चाहता था और वो उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है। इस गेम में वो रोड पर जा रही सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को पढ़ते हैं। डैरी अपनी बहन का मूड ठीक करने के लिए जानबूझकर गेम हार जाता है। जिस रास्ते पर वो जा रहे होते हैं उस हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम होता है। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन एकदम से एक ट्रक इन दोनों की गाड़ी के पीछे आ जाता है। उस ट्रक को देखकर ये दोनों एकदम से डर जाते हैं। फिर डैरी हाईवे पर उस ट्रक ड्राइवर को आगे निकलने के लिए रास्ता देता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक इनसे आगे नहीं निकालता और बहुत ही भयानक तरीके से इन्हें अपने ट्रक से डराने की कोशिश करता है। इसके बाद ट्रक इनसे आगे निकल जाता है। ट्रिश ये सब देखकर बहुत डर जाती है और उसको एक पुरानी घटना याद आती है जो इसी रोड पर हुई थी। ट्रिश को याद आता है कि कैनी और डार्ला जो उनके रिश्तेदार थे, उनका एक्सीडेंट भी इसी हाईवे पर हुआ था और मौत के बाद उन दोनों की लाशें आज तक किसी को नहीं मिली। डैरी अपनी बहन को हिम्मत देते हुए बोलता है कि उस हादसे को बहुत टाइम बीत चुका है, अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन असल में इस हाईवे को बहुत ही बुरा माना जाता था। थोड़ा आगे चलकर ट्रिश और डैरी को वो खतरनाक ट्रक फिर से दिखाई देता है। ट्रक का ड्राइवर एक गड्ढे में कोई चीज फेंक रहा होता है। उस चीज पर खून के दाग लगे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान की लाश हो, और जो उसे फेंक रहा था उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा भी बहुत डरावना था। ये देखकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और ट्रिश ये सब बताने के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी अचानक से वो खतरनाक सा ट्रक एकदम से हाईवे पर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। ट्रक की स्पीड इनकी गाड़ी से बहुत ज्यादा तेज थी और वो ट्रक अचानक से इनकी गाड़ी को टक्कर मारना शुरू कर देता है। ये सब होने से डैरी गाड़ी का बैलेंस खो देता है और उनकी गाड़ी हाईवे से नीचे उतर जाती है। इसके बाद ये दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये दोनों अभी मौत के मुंह से बाहर निकले थे। डैरी अपनी गाड़ी के बोनट को कपड़े की मदद से बांधकर ठीक करने की कोशिश करता है। तभी डैरी ट्रिश को उस जगह पर जाने के लिए कहता है जहां उस आदमी ने कुछ फेंका था। ट्रिश इतना सब हो जाने के बाद बहुत डर गई थी और वो वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डैरी किसी तरह से उसे मना लेता है। फिर वो दोनों कुछ ही मिनटों में वापस उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर एक चर्च था और ये जगह बहुत ही डरावनी थी। जब दोनों गड्ढे के पास पहुंचते हैं तो वहां पर से बहुत ही बुरी और अजीब बदबू आ रही थी। गड्ढे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। डैरी ट्रिश को गाड़ी में से टॉर्च लाने के लिए कहता है। इसके बाद डैरी टॉर्च की मदद से गड्ढे में देखने की कोशिश करता है और आवाज लगाता है। तभी उस होल में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर डैरी नीचे झांक कर चेक करने के बारे में सोचता है, लेकिन ट्रिश उसको ऐसा करने से मना कर देती है। तभी डैरी ट्रिश को अपने पैर पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो नीचे टॉर्च की मदद से देख सके, और फिर डैरी जोर से आवाज लगाता है। लेकिन उस होल में चूहों को देखकर डैरी एकदम से डर जाता है, जिस वजह से डैरी के पैर ट्रिश के हाथों से छूट जाते हैं और वो नीचे गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। ट्रिश काफी देर तक उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। काफी मुश्किल से डैरी को होश आता है और डैरी ट्रिश को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर डैरी ट्रिश को बाहर किसी से मदद लाने के लिए बोलता है। ट्रिश के जाने के बाद डैरी उस गुफा जैसे गड्ढे में एक कपड़े में लिपटी हुई लाश को देखता है। जब डैरी उस लिपटी हुई लाश के पास जाता है तो वो लाश एकदम से हिलने लगती है। इसे देखकर डैरी बहुत घबरा जाता है। डैरी जल्दी से उस कपड़े को मुंह की साइड से फाड़ देता है तो उसमें से एक आदमी का चेहरा बाहर निकलता है और वो आदमी अभी भी सांस ले रहा था। ये वही आदमी था जिसने इन दोनों को थोड़ी देर पहले आवाज लगाई थी। डैरी उस आदमी के ऊपर से सारा कपड़ा हटाकर देखता है कि उसके शरीर में से सारे अंग गायब थे और इसके ऑर्गन निकालने के बाद उसके शरीर को धागे से सिल दिया गया था। वो बेचारा आदमी दर्द से तड़प तड़प कर आखिर में दम तोड़ देता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर डैरी हद से ज्यादा सदमे में चला जाता है। इसके बाद डैरी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो देखता है कि उस गुफा में लगभग 500 से ज्यादा लाशें मौजूद थी। दूसरी तरफ ट्रिश रास्ते पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि डैरी के लिए मदद बुला सके। उधर डैरी को कार्ला और डैनी की लाशें भी दिखाई देती हैं जो 30 साल पहले गायब हुए थे। उनकी लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाशों पर कोई केमिकल लगा हुआ हो। उधर बाहर ट्रिश को काफी टाइम वेट करने के बाद एक ट्रक दिखाई देता है। वो ट्रक को देखकर घबरा जाती है और खुद को गाड़ी में लॉक कर लेती है। उसे लगता है कि शायद ये वही ट्रक है, लेकिन ये कोई और ट्रक था। ट्रक के गुजर जाने के बाद ट्रिश चैन की सांस लेती है।
तभी डैरी एकदम से गाड़ी की खिड़की के सामने आ जाता है। ट्रिश डरे हुए डैरी को गाड़ी में बिठाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ट्रिश डैरी की खामोशी का कारण पूछती है। सदमे में डैरी ट्रिश को उस गुफा के अंदर का खौफनाक मंजर बताता है, जिसे सुनकर ट्रिश भी सदमे में चुप हो जाती है। तभी वो पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उन्हें फिर से वो खौफनाक ट्रक दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन भागकर पेट्रोल पंप के पास वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहां पर एक औरत को पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं। डैरी को इस बात का डर था कि वो आदमी अब उस गुफा में वापस जाएगा और वो समझ जाएगा कि हम दोनों उस गुफा में गए थे। तभी इन्हें एक बूढ़ी औरत का फोन आता है और वो औरत ट्रिश और डैरी को बताती है कि वो जानती है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ और उनका पाला किससे पड़ा है। वो उन्हें बताती है कि डैरी ने जितनी भी लाशें उस गुफा में देखी हैं वो मर्डर किसी इंसान द्वारा नहीं किए गए, बल्कि वो एक दरिंदा है जिसका नाम जीपर है और वो इंसानों को मारकर उनकी बॉडी के ऑर्गन निकाल कर खा जाता है। वो बताती है कि अब तक वो गुफा में पहुंच चुका होगा और डैरी की स्मेल से वो तुम दोनों को ढूंढ लेगा और मारकर खा जाएगा। ये सुनकर डैरी फोन काट देता है। तभी रात हो जाने के साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर डैरी शेरिफ को उस गुफा के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वहां पर उसने 500 से भी अधिक लाशें दीवारों और छत पर टंगी हुई देखी। डैरी पुलिस को पेनी और डार्ला की लाशों के बारे में भी बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो दोनों 30 साल पहले मर चुके थे और गायब हो चुके थे। इतने टाइम में तो उनकी लाशें भी सड़ जाती। तभी एक औरत अंदर आती है और उन सबको बताती है कि एक अजीब सा आदमी गाड़ी में पड़े हुए डैरी और ट्रिश के कपड़ों को सूंघ रहा था। ये सुनकर डैरी रोने लगता है और पुलिस को कहता है कि अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया होगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर डैरी और ट्रिश को साथ लेकर उस चर्च की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस को कंट्रोल रूम से कॉल आता है कि चर्च में भयानक आग लग चुकी है। अभी वो चर्च की ओर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से पुलिस कार के ऊपर कोई चीज आ गिरती है। पुलिस का एक कर्मचारी बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि ये वही अजीब सा दरिंदा है जिसका नाम जीपर है। जीपर उस पुलिस वाले को ऊपर खींचकर मार देता है और दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर कार चला रहा होता है, जीपर उसकी भी गर्दन काट देता है। उस शेरिफ की गर्दन डैरी और ट्रिश की कार के ऊपर जा गिरती है और वो दोनों भी एकदम से घबराकर गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस कार की ओर बढ़ते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि दोनों पुलिस ऑफिसर मर चुके थे। जीपर पुलिस की गाड़ी में से बाहर निकलता है। उसे देखकर दोनों भाई बहन भागकर खुद को अपनी कार में लॉक कर लेते हैं और देखते हैं कि जीपर उस कटी हुई गर्दन को उठाकर उनके सामने ही खा जाता है और ऑफिसर की लाशों को अपने ट्रक में लोड करने लगता है। ये देखकर ट्रिश वहां से अपनी गाड़ी भगा लेती है। आगे चलकर उनको एक ओल्ड हाउस दिखाई देता है जिसके बाहर नकली पुतला टंगा हुआ था। ये दोनों अंदर आवाज देते हैं तो एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जिसके पास काफी सारी बिल्लियां थी। ट्रिश उस बूढ़ी औरत से एक फोन कॉल करने के लिए कहती है तो तभी उस घर की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। इसी समय इन सबको कुछ गलत महसूस होता है और वो देखते हैं कि उस नकली पुतले की जगह अब वो जीपर उस घर में आ चुका था। वो बूढ़ी औरत अपनी गन लेकर आती है और जीपर को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बात ना मानने पर वो बूढ़ी औरत गन से शूट कर देती है। लेकिन जीपर एकदम वहां से गायब हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। वो बूढ़ी औरत अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अंदर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और फिर जीपर और वो बूढ़ी औरत घर में से बाहर आते हैं। डैरी और ट्रिश देखते हैं कि इस दरिंदे ने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया था। वो दोनों खुद की जान बचाने के लिए वहां से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी जीपर इनकी कार के ऊपर चढ़ जाता है। ट्रिश बड़ी ही चालाकी से उस क्रीचर को सड़क पर गिरा देती है और उसे बुरी तरह से गाड़ी से बार बार कुचलती है और फिर ये दोनों गाड़ी रोककर उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद ये मर चुका है। लेकिन तभी रोड में पड़े हुए जीपर का एक पंख बाहर आता है। ये दोनों समझ चुके थे कि ये इसे किसी भी तरह से नहीं मार सकते और वहां से पुलिस स्टेशन की ओर भाग जाते हैं और वहां जाकर मदद मांगते हैं। तभी यहाँ पर वो औरत भी आ जाती है जिसने रेस्टोरेंट में डैरी और ट्रिश को कॉल करके जीपर के बारे में बताया था। वो औरत इन दोनों को बताती है कि ये खूंखार दरिंदा 23 साल बाद अपनी नींद से जागता है और 23 दिनों तक इंसानी शरीर को खाता है और अब वो इन दोनों भाई बहन में से किसी एक को मार देगा क्योंकि उसने गुफा में उसकी स्मेल से उन्हें पहचान लिया है। अभी उसकी बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक से पुलिस स्टेशन की लाइट बंद हो जाती है।
एक पुलिस ऑफिसर टॉर्च लेकर कैदियों को देखने जाता है। तभी वो देखता है कि जीपर एक कैदी को खा रहा होता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर उस क्रीचर पर गोली चला देता है, लेकिन गोली से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस ऑफिसर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी बंदूकें उठा लेते हैं। अंधेरे की आड़ में जीपर एक पुलिस वाले पर हमला करता है और उसे मार देता है और उसका दिल निकाल कर खा जाता है। बाकी सभी पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और वो उड़कर ऊपर चला जाता है और वो ऊपर की ओर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ डैरी, ट्रिश और वो तीसरी औरत वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वो दरिंदा वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर ट्रिश और डैरी उसके सामने से भाग जाते हैं। लेकिन वो औरत वहां से भाग नहीं पाती और एक जगह पर खड़ी हो जाती है और प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। इतने में जीपर उसके पास आकर उस औरत को पकड़ लेता है और अच्छे से सूंघने के बाद उसे छोड़ देता है। ट्रिश और डैरी एक रूम में पहुंच जाते हैं और शीशे की दीवार के दूसरी तरफ जीपर उनको देख रहा होता है और वो शीशे को तोड़कर उनके पास आ जाता है और उन दोनों को गले से पकड़कर सूंघने लगता है। उन दोनों को सूंघने के बाद वो डैरी की स्मेल से डैरी को पहचान लेता है कि वही उसकी गुफा में गया था। वो ट्रिश को दूर फेंक देता है और डैरी को लेकर जाने लगता है। तभी और पुलिस फोर्स वहां पर आ जाती है और ट्रिश जल्दी से उठने के बाद जीपर को कहती है कि मेरे भाई को मत मारो, बेशक तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे शरीर के सारे हिस्सों को खा लो। एक औरत होने की वजह से मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकूंगी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो डैरी को छोड़कर ट्रिश को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन फिर वो एकदम से कांच की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और अपने साथ डैरी को उड़ा ले जाता है। पुलिस और ट्रिश बाहर निकलकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय में आसमान में कहीं गायब हो गया। इस तरह से ट्रिश अपने इकलौते भाई को खो देती है। आखिर में एक पुरानी फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जीपर ने डैरी की सारी चमड़ी उसकी बॉडी से उतार दी है और उसकी आंखों को भी खा चुका है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो